कोई भी काम करने वाले सबसे पहले थोड़ी भी समझवान और बुद्धिमान आदमी है तो सबसे पहले परमात्मा का शुक्र करता है। क्यों करता है? कि उसकी इच्छा के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता, चलता उसी के इशारे पे है, उसी के कानून हैं, उसी के नियम हैं, वो पक्के हैं, अटल हैं। परंतु कोई भी चीज़ किसी से हासिल करने के लिए आदमी उससे अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो या तो वो जो भी याचना करता है उसको वो चीज़ मिलती नहीं है, उसको हासिल नहीं कर सकता। अगर कोई दीनहीन होके और किसी से प्रार्थना करता है तो वो उसकी मन की भावना को जागृत कर देता है। जो उसके हृदय में दया है वो पैदा होती है उसको देख के, तो उसको कभी खाली नहीं रहने देता, अवश्य देता है। तो जब बल्कि यहाँ तक कि स्कूलों में भी ये परंपरा पड़ी हुई है कि जब भी बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले प्रेयर करवाते हैं। प्रेयर अंग्रेजी का लफ्ज़ है, हिंदी में तो वही प्रार्थना है, विनती है, याचना है। सब याचक बन के प्रार्थना करते हैं। विद्यार्थी हैं इसलिए वो विद्या का दान मांगते हैं। उन्होंने विनती और प्रार्थना में शब्द भी ऐसे जोड़े हुए हैं कि प्रभु हम पर कृपा करना, हमें नेक इंसान बनाना, हमें सद्बुद्धि देना, हमें मातृ पितृ भगत बनाना, समाज सेवी बनाना, बुराइयों से बचाना और विद्या का दान दे के हमें नेक, अच्छे, विद्वान और गुणवान इंसान बनाना, ये प्रार्थना करते हैं। और जो सच्चे मन से, तो उस टाइम में देखा होगा कि सब के सब दोनों हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ देखे ना, आंखें बंद करने का मतलब है अपने पूरे मन की सब भावनाओं के भरपूर रूप से मन की वृत्तियों को एकाग्र करके उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में विनती करते हुए अपने आप को समर्पित करता है। और जिसमें समर्पण भाव आ जाता है तो उसको ये दुनियादारी की चीज़ें परेशान नहीं करती, क्योंकि वो अपना, जिसको अपना मानता है। दर्द, पीड़ा, खुशी, दुख कब होती है? जब हम अपना मानते हैं। देखते नहीं कि अपने आदमी को, अपने बच्चे को, अपने वस्तु को थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है। नहीं तो सड़क पर चलते हुए देखते हो दुर्घटना होती है, कोई इंसान सड़क के किनारे मरे पड़े हैं, हम देखते ही नहीं क्यों है, कौन है, क्यों मर गया। और हमारा अगर आदमी होता है उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है, हम उसको डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, दवाई करते हैं, पट्टी बांधते हैं, कितनी परवाह करते हैं। दुख किस चीज़ का हुआ? अपनेपन का। हम अपना मानते हैं इसलिए, और जिसको अपना मानते हैं उसको हम अपना अंग ही मान लेते हैं, क्योंकि उसका दुख दर्द, उसकी हंसी खुशी सब हमसे मिली जुली है, उसको अपना मान लिया। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने प्रचार करके तो ये बताया कि किसी भी चीज़ में अपना इतना ममत्व ना डालो, इतने उनके बंधन में ना बंधो कि तुम उसको अपना मान लोगे। क्यों? जब किसी को इस तरह के बंधन में बंध जाते हो तो आप जो मालिक है उसकी भक्ति नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते कि ये बंधन काटे नहीं जा सकते, ये जगत के बंधन है और वो बंधन हम मन से बांधते हैं। लेकिन चर्चा तो हमने करनी थी ना प्रार्थना पे, विनती पर। तो हमने भी यहाँ ये परंपरा है, जब भी कोई शब्द वाणी का पाठ करते हैं, जब भी हम सत्संग शुरू करते हैं, हम एहसान गुरु का मानते हैं कि गुरु ने हमें वो ज्ञान दिया, गुरु ने वो रास्ता दिखाया कि जिससे हमें ये पता लगा कि हमें अपना कर्म सुधारना चाहिए, खोटे मंदे बुरे कर्म करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? कि अगर हम बुरा करते हैं तो परिणाम उसका बुरा होगा। जो बुरा होगा वो हमेशा कष्टदायक होता है। जब कष्ट होगा तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा विचार सारा उस पीड़ा में, दर्द में रहेगा। और जिसको जो जैसी लगन हो जाती है, उसका ध्यान जब उसमें हो जाता है तो उसके मन में शांति नहीं होती। शांत चित्त जिसका नहीं है वो कभी भी भक्ति में उसका मन नहीं लग सकता। तो हम भी जब प्रार्थना करते हैं, एहसान गुरु का मानते हैं, तो गुरु को क्या कहते हैं? हाथ जोड़ करूं विनती। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? हाथ जोड़ने का मतलब होता है अपना आप का समर्पण कर देना। हाथ जोड़ने के साथ साथ पूरा शरीर ही उनमें आ जाता है। और शीश नवाना, शीश नवाना अहंकार को त्याग देना है कि मैं अपने आप को तन से, मन से, धन से आपको समर्पित हूँ। इस लाइन का मतलब है रोजाना सब गाते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मतलब बड़ा गहरा है इसका। वो कहते हैं कि मैं आपके समर्पित हूँ, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ और चरणों में शीश नवाता हूँ। चरणों में शीश नवाने का मतलब क्या होता है? अहंकार को त्याग देना, अपने आप को कुछ नहीं मानना। जो अपने आप को नीचे से नीचा मानता है वो कहता है मैं आपके चरणों की धूल हूँ। क्योंकि अपने शरीर में नीचे से नीचा अंग पैर है। हमारे समाज को तो अगर देखोगे, हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। समाज को 4 भागों में बांटा था कि समाज के लोग मिलजुल के अपने अलग अलग काम करते हुए एक दूसरे के सहायक हों। जो एक काम कर सकता है वो दूसरा अगर नहीं कर सकता तो वो उसका काम कर दे, वो उसका कर दे। 4 वर्ण में सब जातियां थी और पहले नंबर पे उनमें थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम था पढ़ना, पढ़ाना, धार्मिक अनुष्ठान करना, जितने भी क्रियाक्रम हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ करना, ये पंडितों का काम, ब्राह्मण वर्ग का काम था। वो तीनों वर्गों के लिए ये काम करते थे। दूसरा वर्ण जो बनाया गया था वो थे क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम ये था कि समाज के तीनों भागों का, खुद भी चारों की रक्षा करने का काम, कि कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति उन पर आती है तो क्षत्रिय उनका भी बचाव करेंगे, रक्षा करेंगे, उनकी शक्ति होगी वो। तीसरा नंबर था वैश्य का। वैश्य का काम था व्यापार करना। जो चीज़ें वहाँ नहीं थी तो उनको कहीं से भी वो उपलब्ध करवाते थे, अपनी चीज़ों को दूसरी जगह ले जाते थे। व्यापार करना काम उनका काम था। और चौथे थे शूद्र। शूद्र क्या था कि तीनों समाज जो हैं उनकी सेवा करना। बात कुछ और थी, बातों को समझने में कमी रही, मान कुछ और ली। अगर देखा जाए तो चारों वर्ण इस दुनिया में बनाई गई वो जातियां नहीं थी। चारों वर्ण इंसान के शरीर में थे और उनमें पहला दर्जा आता है मस्तिष्क का। ये ब्राह्मण है हमारे शरीर में। हमारा शरीर पूरा समाज मानिए तो ये हमारा मस्तिष्क है। इसका काम सोचना, विचार करना,
जितने भी ज्ञानवान की बातें हैं सब हमारे दिमाग ये काम करता है। क्षत्रियों का काम है हाथों का, ये दूसरा अंग था समाज का। हमारे शरीर पर कोई भी कुछ भी आपत्ति आती है तो हमारे हाथ हमारा बचाव करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। कोई भी काम करना हो, कितना भी, अगर आग जलती है, पता है कि इसमें जल रहा है, किसी भी चीज़ को बचाना हाथ जाएगा और दूसरा अंग कोई नहीं जाता। शरीर पे कोई भी दुख होता है हाथ उसको पकड़ेगा। तो ये शरीर का दूसरा अंग हमारे हाथ से क्षत्रिय। और तीसरा अंग जो वैश्य था ये हमारा पेट है। खाया पिया सब इसमें जाता है, शरीर के अंगों के हिस्से बांट के ये देता है सबको। और पैर हमारे शुद्ध रहे। पैर नहीं देखते आप, इनको कीचड़ में जाना है तो वहाँ जाएंगे, पानी में ये चले जाएंगे, कोई और गंदगी पड़ी है उसमें भी पैर ले जाएंगे। कभी हाथ टेक के जाते हैं उसमें? नहीं। सेवा करने का काम हमारे पैरों का था। तो समाज की जातियां बना ली गई, लेकिन वो चारों जातियां थी इंसान के ही शरीर में। लेकिन हम जब अपना समर्पण करते हैं तो कहते हैं कि हम तो आपके चरणों की धूल हैं। हम धूल के समान भी नहीं है, धूल भी नहीं मानते, हम कहते हैं धूल के समान भी नहीं है। तो हाथ जोड़ के हम कहते हैं, हाथ जोड़ करूं बेनती चरण निभाऊं शीश। सारी बातें कह दी गई कि मैं 8 अंगों से हाथ जोड़ के अपने शीश को, शीश जो आदमी हाजिर करता है कि जिसने अपना अभिमान दे दिया, शरीर दे दिया, उसने सब दे दिया, उसके साथ सारी चीज़ें चली गई। क्योंकि गर्दन काटते हुए इंसान का कोई अंग नहीं रहा। हाथ कट जाएगा जिंदा रहेगा, टांग कट जाएगी जिंदा रहेगा, गर्दन काट दो क्या रहेगा इंसान, खत्म। इसलिए इसको झुका के कहते हैं कि ये जो मैंने आपको दे दिया है तो मैंने आपको समर्पित कर दिया है। मेरी ये प्रार्थना है, आप मेरे ऊपर कृपा करें। क्योंकि जिस दुनिया में, जिस देश में मैं आया हूँ, यहाँ अंधकार ज़्यादा है, अज्ञान ज़्यादा है, पाप कर्म ज़्यादा फैला हुआ है। क्यों है ऐसा? कि ऐसा इसलिए है कि इसका रचने वाला ये चाहता है कि यहाँ जो हैं ये लोग ऐसे ही कर्म करते रहें और उनका कर्म के अनुसार इनको अपना कर्म भोगने के लिए वापस आएं और जाएं। इसीलिए जन्म मरण का रोग इस जीव को लग गया। लेकिन संतों के पास वो ताकत है, ये हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, प्रभु ने खुद संतों को भेजा है। इसीलिए कहते हैं कि संत अपने काम से नहीं आते तो दुनिया में कैसे संत पैदा हो गए? कहाँ से ये शुरुआत हुई? ये शुरुआत ऐसे हुई कि हम यूँ तो 84 लाख प्रकार के जीव, परमात्मा कहता है सारे चर अचर के जीव मैंने बनाए, सब जीव जंतु पशु पक्षी मैंने बनाए, लेकिन उनमें सबसे उत्तम मैंने इंसान को बनाया है। इंसानों में भी मैंने उनमें उत्तम ब्राह्मणों को बनाया है, ब्राह्मणों में भी मैंने वेद पाठियों को बनाया है, वेद पाठियों से भी ज़्यादा मैंने उन लोगों को बनाया है जो ब्रह्म को जानते हैं और आत्म साथ करके आत्म को पहचानते हैं। तो उनमें भी भगत हैं, जो संत हैं, जो प्रभु को नित्य प्रति याद करते हैं। मैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा हमेशा भक्तों के दिल में रहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र हैं। जब ये रूह दुनिया में आई और इन्होंने जब करनी करी तो ये तड़फने लगी। इन्होंने प्रार्थना की जो हम करते हैं कि हमारा क्या दोष था कि हमें क्यों भेजा गया यहाँ, बिना किसी दोष के हमें क्यों भेजा गया। चलो वो भी आपकी ताकत थी, आपकी मौज थी, आपका हुक्म था, आपकी रजा थी, किसी की दखल नहीं, क्योंकि आप सर्वोपरि हो, जो करोगे वो करोगे। लेकिन हम आपके थे ना, जब हमारा कोई कसूर नहीं था, कोई बात नहीं थी,
और हमें ऐसे देश में भेज दिया जहाँ हम दुख भोगते हैं, काले कलेश है, कष्ट है। यहाँ पर हर प्रकार की पीड़ा है, तन से दुखी हैं, मन से दुखी हैं, किसी न किसी रूप में सब लोग दुखी हैं। क्यों भेजा हमने? जब इस प्रकार की प्रार्थना की तो दया आई उनको, क्योंकि अगर किसी माँ बाप की संतान दुखी होगी तो उसके माँ बाप चैन से नहीं रह सकते। उसके लिए वो अपना पूरा प्रयास करेंगे कि उनको दुख ना हो। बल्कि मैं तो इस बात को यहाँ तक कहा करता हूँ, माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है। और जिसकी संतान अगर खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, रास्ते से भटक जाती है, किसी बुराई में पड़ जाती है, उस माँ बाप का जन्म बिगड़ जाता है। क्योंकि उसका लालन पालन, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको हर प्रकार का सुख सुविधा देना अपने ज़िंदगी का उसका लक्ष्य होता है। उनको इसलिए बड़ा करता है ताकि वो नेक इंसान बने, अच्छे कर्म करें, उसको देख के हमें खुशी मिले, हमारा नाम बड़ा हो और उसमें किसी प्रकार की बुराई ना हो। लेकिन जिस माँ बाप की अगर संतान खराब होगी तो उसने जो सोच के काम किया था वो सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया तो उसका जीवन ही बर्बाद हो गया। क्या रहा उसकी ज़िंदगी में? क्योंकि जिसका जो एम उद्देश्य लेके चले थे, उद्देश्य तो ख़त्म कर दिया। तो इसी प्रकार से सत्य पुरुष को, उन मालिक को जब ये प्रार्थनाएं की गई तो उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ और संसार के जो दुखी जीव हैं उनको तुम भेद देके, उनको समझा के ये रास्ता है कि नेक काम करें, बुराइयों से बचें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, सेवा प्रेम करें, तन से मन से किसी का बुरा ना करें। और सही रास्ते पे जब वो चल के आएंगे तो बिना रोक टोक के रास्ते में उनको कोई नहीं रोक सकता। वैसे जगह जगह कई चौकी मिलेंगी, पहले माया नहीं निकलने देती, फिर काल नहीं निकलने देता, फिर आगे जाके और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। दुनियादारी की चीज़ें ही हमें माया के अनेकों खेल हैं, चरित्र से गिरवा देंगे, कोई बुरी लत लगवा देंगे, कोई और उससे उल्टा सीधा काम करवा देंगे। क्योंकि माया किसी की बुद्धि पर बैठती है और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद वो किसी की बात नहीं मानता, नहीं मानता। अगर संत और महापुरुष तो सादगी से कहते हैं, प्यार से कहते हैं, उसके अच्छे के लिए कहते हैं, उसको समझाते हैं, उसको नेक रास्ता दिखाते हैं और हर प्रकार से उसको बताते हैं कि जो तेरी मदद होगी वो भी करी जाएगी। और जो आदमी धैर्य रख के और उन संतों के बताए रास्ते पर चल पड़ता है, जो सच्चे दिल से ये प्रार्थना करता है, जो हम रोज़ाना करते हैं, लेकिन परिपाटी पड़ गई, हम परिपाटी को निभाते हैं। परिपाटी दिए डाल ली कि हाथ जोड़ विनती करूं, चरण निभाऊं शीश। कहते हैं गुरु का नाम लेके उसने नाम बख्शीश दिया। नाम बख्शीश क्या होती है? बख्शीश होती है कि किसी को यूँ शीत मीत में कोई चीज़ दे देना, बख्श देना। वो नाम क्या? नाम वो समझ है, ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, विचार है, सदगति के गुण हैं। वो सदगुरु ने वो डाल ले। लेकिन हम जब उन गुणों पे ध्यान ही नहीं देते, उनको अपनाते ही नहीं, जबान से तो रोज़ उस बात को कहे जाते हैं, वास्तविक जीवन में उनसे दूर हटते जाते हैं, तो कैसे हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने इस प्रार्थना सच्ची की थी? और जो सच्ची प्रार्थना की थी ना, जिसने भी की, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान पुकार करे उसकी पुकार ना सुनी जाए। माँ बाप का बच्चा भी अगर रोता है तो उसकी वो जबान से बोलता नहीं, उसकी माँ उसकी बात भी सारी समझती है।
बिना भाषा के वो रोता है तो उसकी माँ समझती है कि भूखा है। भूख की रोने की आवाज़ दूसरी होगी। अगर उसको पखाना जाना है तो उस टाइम पे उसकी आवाज़ दूसरी होगी रोने की बच्चे की। माँ समझ जाएगी इसकी पेट में दर्द है या इसको जो है पखाना करना है, या भूख की अलग है, दर्द पीड़ा की अलग है। उन चीज़ों को माँ समझ जाती है बच्चा क्या चाहता है। कुदरत का नियम है। हम अगर सच्चाई के साथ करेंगे तो क्या हमारी नहीं सुनी जाएगी? किताब में हमने लिखा है, He hears, do you pray? वो सुनता है क्या तुम प्रार्थना करते हो? सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो? किसकी प्रार्थना मुड़ी? अगर यहाँ से ऊपर जबान जबान से कहते हो नहीं सुनी जाती, हृदय की पुकार तो उन्होंने सबकी सुनी। उनके लिए वाणियां लिख दी, मेरी भी बनाइयो महाराज शरण आए सबकी बनी। शरण आए सबकी बनी, शरण जो आ गया। इसलिए कही है कि शरणागति जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत का। शरण में जब आ गया तो तुझे चिंता किस बात की? फिर अपनापन कहाँ? फिर मैं और मेरी कहाँ रही? फिर तो बंधनों में अभी जकड़े हुए हो। जब सब कुछ समर्पित कर दिया, कहने को तो कह दिया कि राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए। ये है समर्पण कि अगर राज भी दिला दिया तो मेरा क्या है। आज मैं बात लगाऊं बड़ी बड़ी, मैं कह दूं कि मैंने किया, झूठ है बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं किया, ना कर सकूं ना करने लायक था और अब भी नहीं हूं। गुरु की कृपा जब हुई तो सब कुछ होया। महापुरुषों का फरमान है कि जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चहु कूट पिछाने। जिस नीच को, हम नीच थे, नीच कर्मों में पड़े थे, नीची जाति थी, नीचे कर्म थे, नीची सोच थी, नीची रहनी थी, लेकिन उनकी कृपा से होया सब कुछ। और लेकिन उन पर टिकना बड़ा मुश्किल है। ये बताऊं, भक्ति का रास्ता इतना कठिन है, बहुत कठिन है। तुम्हारे घर के नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे भी दुश्मन हो सकते हैं। क्यों? उनको अज्ञान, उनको पता नहीं है क्या है। जब पता लगता है तब तक समय निकल जाता है, गुजर जाता है। जो सच्चे मन से इस रास्ते पर चलता है वो जानता है भक्ति का राज क्या है। हमें पूछो गुरु और शिष्य का नाता क्या होता है। हमसे पूछो कि गुरु से क्या ले सकते हो, गुरु क्या दे सकता है। मजदूरी करते हो, इंसान तुम्हारी मजदूरी देता है। परमात्मा के नाम की भक्ति करोगे तो क्या तुम्हें खाली छोड़ देगा वो? हमने सतगुरु से ये शिक्षा ली। हम तो नीच थे, कोई पहचानता भी नहीं था, लेकिन आप जैसों की संगति क्यों मिली? गुरु की कृपा से मिली। इतने बड़े बड़े अफसर बैठे, हमें तो गेट पे भी नहीं बढ़ने दें। चौकीदार का हुक्म लेके अंदर आने देते। इनका संग मिला। कौन ताकत थी? जो सर्वोच्च शक्ति है उसके आगे जो प्रार्थना विनती करी उसने सुनी। सुनी कि नहीं सुनी? और वो सब की सुनता है। तुम्हारी पुकार में सच्चाई होनी चाहिए। तुम्हारी पुकार सच्ची है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि रोक दे। विचलित नहीं होना। ये विचलित करने के लिए तुम्हारे घर में ही तुम्हारे दुश्मन पैदा हो जाएंगे। मन में कष्ट सहे हैं इसलिए बताता हूं। मैं औरों की बीती नहीं, अपनी बीती ज्यादा बताया करूं। तुम्हारे घर में ही तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। उनको भी लोगों की बात सच्ची लगेंगी, तुम्हारी बात झूठी लगेंगी। महापुरुषों की जीवनी देखो। ज्ञान और अज्ञान का यही है, वो नहीं जानते।
ये कैसे समझेंगे उल्लू के दिन भी निकलता है? वो तो रात के अंधेरे में जीता है, दिन के टाइम में आंख बंद करके होटल में पड़ा रहता है। हम तो उस अज्ञान के गुलाम हैं, उल्लू के जैसे। इसीलिए इंसान को उल्लू है। ये उल्लू क्यों है? उसको ज्ञान नहीं है, उसको प्रकाश का नहीं पता है कि दिन भी उदय होता है, प्रकाश होता है, अंधकार में है वो। इसलिए प्रार्थनाएं झूठी नहीं होती, सच्ची है। किसी आदमी के आगे भी तो जाके गिड़गिड़ाते हो, भाई मेरी मदद कर दे, मैं गरीब हूँ, मैं भूखा हूँ, माई दे दे कुछ। देते हैं कि नहीं? धक्का दे के निकालता है कोई? चाहे उसको कुछ भी देते हैं। तो जब इंसान तुम्हारी प्रार्थना सुनने लग रहा है और सच्चे दिल से तुम प्रभु की प्रार्थना करोगे तो वो नहीं सुनेगा क्या? हमारी सोच में धोखा है, हमारे ख्याल में कपट है। सच्चा मंत्र क्या है? सच्चे कर्म करने हैं, हृदय को साफ रखना है। जो इसमें दुष्ट विचार बसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। ये दुनिया तो चलती रहेगी, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का नहीं है। मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे नहीं हो। मिल के बैठे हैं आराम से, जिंदगी अच्छे सोच और अच्छे ख्याल और विचार से जीते हैं, सुखी रहेंगे। 4 दिन के बाद में कोई किसी को याद नहीं करता। ये साथी शमशान घाट तक के हैं। तुम्हारा अंत तक संग निभाने वाला, साथ निभाने वाला सतगुरु है, वो ज्ञान है। ज्ञान जाएगा साथ, भटको नहीं। सच्ची प्रार्थना रोजाना सुबह उठ के कर लिया करो। तुम ध्यान सुमन नहीं कर सकते ना, सच्ची बात बताऊंगा तुम्हें। सुबह उठते ही ये प्रार्थना कर लिया करो और काम दुनियादारी के बाद में किया करो कि हे प्रभु, हे सतगुरु, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, समझ नहीं है। समझ है तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दुनियादारी की जो चीज़ें हैं उनका गुलाम हो चुका हूँ। आपकी कृपा के बिना मेरी ये बुराइयां नहीं निकलेंगी, लेकिन जैसा तैसा भी हूँ, आप कृपा करो, मेरी ये बुराइयां भी निकालो और मुझे इस दलदल से बाहर निकाल के अपने चरणों में बसा दो। मेरी खोटी नीयत को अच्छी बनाओ, सच्ची बनाओ और मुझे अपने चरणों में लगाओ। जाने में अनजाने में जो गलतियां होती है उसके लिए मुझे बख्शो। आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये प्रार्थना रोजाना करो, सुबह करो, शाम करो। सच्चे मन से करना, समर्पित भाव से करना कि सब कुछ तन मन धन आपका ही है। तो निश्चित रूप से ये पाओगे, कुछ ही दिन में आप निश्चिंत हो जाओगे। सारी चीज़ें आपको सत्य नजर आने लगेंगी, क्योंकि प्रभु की बनाई चीज़ कोई झूठी नहीं है। अब झूठी क्यों मानते हैं? कि दुनिया की बातों के कारण उनकी आवाज़ नहीं सुनते। उन्होंने जो बना दिया उसमें राई घटे न तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेख। जो उस मालिक ने लेख लिख दिए, राई भी नहीं घट सकती, तिल भी नहीं बढ़ सकता। उसके नियम और कानून बड़े पक्के सच्चे हैं, कोई दखल नहीं। दुनियादारी के झूठे परपंचों में ना फंसो। ये लोग ड्रामेबाजी, नाटकबाजी करके भोले जीवों को ठगते हैं। कोई कुछ भय दिखाया, कोई डर दिखाया, कोई किसी को कुछ दिखाया कि ये होगा, वो हो जाएगा। परमात्मा ने किसी को सर्टिफिकेट, डिग्री दे के नहीं भेजे जाके तू उनको ये काम बताना। संतों के सिवाय जीव का कल्याण का जगह कोई नहीं है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा खुश रहो।